बस्ती जिले में भी आया ज्योति मौर्य जैसा मामला। पति ने खेती बेचकर पत्नी को बनाया स्टाफ नर्स और अब पत्नी हो गई फुर्र। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से मामला सामने आया है, जिसमें एक बेरोजगार युवक ने अपनी पत्नी को खेती बेचकर स्टाफ नर्स बनाया। स्टाफ नर्स बनने के बाद पत्नी ने रास्ता बदल दिया, ठीक उसी तरह जैसा एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के साथ रहते हुए अपना रास्ता बदल दिया। हम सुनेंगे इस पीड़ित पति की पूरी पीड़ा उसी की जुबानी। सवाल उठता है कि आखिर अभी कितनी ज्योति मौर्य और बाकी हैं और कितने आलोक मौर्य अभी इस वेदना से पीड़ित हैं कि बीबी को पढ़ाया, लिखाया, कामयाब बनाया और बीबी कामयाब होकर फुर्र हो गई। क्या मामला है आपका? क्यों आप इधर उधर परेशान हैं? सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लौकुर प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। ब्याह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। तो वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। तो उस समय बात पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं, और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। अब क्या स्थिति है? स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ प्रकरण ऐसे निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूं कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी उनसे न्याय मिल जाएगा। तो किससे न्याय मांग रहे हैं आप? योगी जी से या फिर मैं किससे? योगी जी से मानता हूँ, कानून व्यवस्था से मानता हूँ। तो अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही, क्या है मामला? मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेचकर उनको नौकरी पढ़ाया लिखा नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। अभी मेडिएशन सेंटर में आया था बस्ती में 30 जून को, रास्ते में खजुआ के पास मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे मारा पीटा गया और धमकी दिया जाने लगा कि तुम तलाक दे दो, नहीं तुमको मार दिया जाएगा जान से। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। अब एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है, मैं प्रार्थना पत्र भी लिया हूँ, अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मिश्रा जी कौन है ये? एक गोरखपुर में राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, उनके प्रबंधक जो थे उनके मिश्रा जी के बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। तो क्या ये आपकी पत्नी उनके साथ रहती है? हाँ सर, मेरी पत्नी उन्हीं के संपर्क में हमेशा रहती है। उसी के उकसाने पर मेरे ऊपर 498A का केस भी किया है, और दहेज का उत्पीड़न का केस भी किया है, और जान से मारने की धमकी भी वही दिलवाता है हमेशा। आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं? वापस तो लाना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे अब लाएं? आपकी एक बच्ची भी है, बच्ची कहाँ है, किस साल में? मेरी बच्ची है 7 साल की, नाम है उसका साक्षी, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। विदाई का दावा भी दाखिल किया लाने के लिए। विदाई का दावा भी मैंने किया। मैं क्या करूँ सर? आइडिया हटा लो। कौन एप्लीकेशन निकाल लो के लिए थोड़ा सा। एप्लीकेशन है जो अभी दिए हो, एप्लीकेशन ले लो। हाँ ले आओ दौड़ के ले आओ। नहीं वही कुछ आएगा नहीं उसमें। अच्छा ऐसे हाँ ऐसे पहले लिए रहो। हाँ फाइल से लिए रहो। नहीं तो पीड़ित लड़का बहुत पीड़ित है, हम लोग तो लड़ रहे हैं, देख ही रहे हैं।
ईमान तो सिधाई की वजह से मार खा गया। वही तो समस्या है, हाँ ये लोग सब चाप्टर लोग होते हैं। चैप्टर है वो, अब क्योंकि वो वही 55-60 वेतन पा रही है भैया। हाँ मामला पैसा मिल गया, अच्छा सोसाइटी मिल गया, लड़का भी अच्छा मिल गया, सूरत रखा है। अब इनको काहे पूछेगी। डायल 112 हो या फोन करते पहुँचो नहीं लाड़े चटबो। हाँ बता देते माने जब चाहे तभी नहीं कुछ कर रही हैं। देखिए महिलाओं का ही कानून है, क्या करूँ। हो गया, सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, हो गया।